बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बट किचन फूड सीक्रेट्स। अल्लाह आपके घर को खुशियों और बरकतों से भरा रखे, आमीन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मजेदार खीर की रेसिपी। ये बहुत कम बजट में और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। जब आपका खीर खाने को दिल चाहे तो फौरन ये रेसिपी बनाएं और खीर इंजॉय करें। ये इतनी मजेदार और क्रीमी खीर बनती है कि आपका बार बार खाने को दिल चाहेगा। वीडियो को एंड तक देखें और सारे स्टेप फॉलो करें ताकि आपकी खीर भी बहुत मजेदार बने। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से बट किचन फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब कर लें। 1 कप मैंने चावल लिए हैं। ये साबुत चावल मैंने लिए हैं, बासमती चावल हैं। इनका जायका बहुत ही अच्छा बनेगा खीर में। चावल को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। ये देखें पानी हमारा बिल्कुल साफ हो चुका है। अब मैं इनको आधे घंटे के लिए भिगो के रख दूंगी। चावलों को आधा घंटा भिगोने के बाद मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। चावलों में पानी हम इतना ही ऐड करेंगे जिसमें चावल हमारे नरम हो जाएं। ज्यादा पानी हम ऐड नहीं करेंगे ताकि बाद में हमें फेंकना ना पड़े। देखें चावल हमारे इस तरह से बॉईल हो चुके हैं, बहुत नरम से हमने कर लिए हैं। अब हम इनको ब्लेंड कर लेंगे। चावलों को मैंने ब्लेंड कर लिया है और इनका एक बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन चुका है। अब अगला स्टेप शुरू करते हैं। ये 1 पाव मैंने चीनी ली है, इसको मैंने आधा कर लेना है। आधा इस प्लेट में डाल लूँगी और आधे का हम कैरेमल बना लेंगे। आधी चीनी मैं कैसे इस्तेमाल करूँगी ये आप आगे जाकर वीडियो में देखेंगे। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया और कढ़ाई को मैंने रख दिया। कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब हमने इसमें जो आधी चीनी बची थी वो इसमें डाल दी है। फ्लेम हमने बहुत स्लो रखा हुआ है, जैसे दम किसी चीज़ को देते हैं इस तरह का हमने फ्लेम रखा हुआ है। चीनी को आपने चम्मच के साथ बिल्कुल भी नहीं हिलाना, इसको ऐसे ही पड़ा रहने दें। ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होती जाएगी। चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। इस तरह से इसका बहुत ही अच्छा कैरेमल बन जाएगा। चीनी को हमने हिलाना नहीं है, ये ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर भी बदलना शुरू हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह इसका कलर भी बदलना शुरू हो चुका है। अगर हम इसको चम्मच से हिलाएंगे तो इसका कैरेमल बनने में हमें बहुत देर लगेगी, क्योंकि हम अभी इसे चम्मच से हिला देंगे तो चीनी हार्ड हो जाएगी। कैरेमल को चम्मच से कब हिलाना ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। ये कैरेमल हम पानी के बगैर बना रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा कैरेमल हमारा तैयार होगा। ज़्यादा चीनी मेल्ट हो चुकी है और थोड़ी सी रह गई है। इस तरह की कंडीशन में आ जाए कैरेमल तब हमने इसको हिलाना है। हिला हिला के हमने इसको ऊपर नीचे करते रहना। जो चीनी के दाने रह गए हैं वो भी मेल्ट हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। इस तरह से कैरेमल बनाना आपको बहुत ही आसान है और ये बहुत मज़े का कैरेमल बनता है। कैरेमल को हम 3-4 मिनट तक पकाते रहेंगे। इसके सारे दाने हमने मेल्ट नहीं करने। अगर हम सारे दाने इसके चीनी के मेल्ट करेंगे तो कैरेमल का कलर डार्क हो जाएगा। डार्क कलर हमने नहीं करना, बस हल्का सा हमने इसका कलर रखना है। ये कैरेमल जिस तरह का बन चुका है इसी तरह का आपने बनाना है। सारे दाने चीनी के मैंने मेल्ट नहीं किए हैं। अगर सारे दाने मेल्ट हो गए तो खीर में थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है। ये देखें माशाल्लाह कैरेमल हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध मैंने 2 किलो लिया है। 2 किलो दूध में से मैंने 1 कप बचा के रखा है। ये फुल फैट दूध है। अच्छे वाला दूध लेना है आपने, तभी आपकी खीर बहुत ही मज़ेदार बनेगी। दूध डालते ही कैरेमल जम जाएगा, आपने परेशान नहीं होना। जैसे जैसे दूध गर्म होता जाएगा कैरेमल भी मेल्ट होता जाएगा। दूध बॉयल होना शुरू हो चुका है। देखें कैरेमल का बहुत ही प्यारा सा कलर दूध में आ गया है। दूध को हम फुल आंच पे 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए, थोड़ी इसमें थिकनेस आ जाए। अब अगला स्टेप स्टार्ट करेंगे। 7-8 मैंने रस लिए हैं। इसको तोड़कर मैं जग में डाल लूँगी और इसको ब्लेंड कर लूँगी। जो दूध मैंने 1 कप बचा के रखा हुआ है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। रस डालने से खीर में एक क्रीमी सा फ्लेवर आएगा और खीर थिक भी हो जाएगी। रस और दूध को मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब इसको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। दूध को बॉयल आ रहे हैं। अब जो चीनी मैंने बचा के रखी थी वो इसमें ऐड करेंगे और इसको हिलाते जाएंगे। मज़ेदार और क्रीमी खीर बनाने के लिए आपने फुल फैट दूध लेना है। अच्छी क्वालिटी का दूध लेंगे तो आपकी खीर बहुत ही मज़ेदार बनेगी। अब हम इसमें 3-4 इलायची शामिल करेंगे। इलायची का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है खीर में। इलायची को 2-3 बॉयल आने देंगे और इसके बाद हमने पिसे हुए जो चावल हैं वो इसमें ऐड करेंगे। चावल का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसको 5-7 मिनट और पकाएंगे और फ्लेम हमने फुल रखा हुआ है।
चावल का पेस्ट ऐड करने के बाद खीर पकना शुरू हो चुकी है। खीर को अब हम मुसलसल स्पैचुला के साथ हिलाते रहेंगे ताकि खीर बर्तन के साथ ना लगे। अगर बर्तन के साथ खीर लग जाए तो जली हुई खीर का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आता। चावल डाल के खीर को पकते हुए 5-7 मिनट हो चुके हैं। अब जो रस मैंने ब्लेंड करके रखे हुए थे वो इसमें ऐड करूंगी। रस ऐड करके हम खीर को मज़ीद 5-7 मिनट पकाएंगे ताकि ये थिक हो जाए। ये बहुत जल्दी बन जाने वाली खीर है क्योंकि इसमें बॉयल किए हुए चावल हम डालते हैं। इसको ज़्यादा देर नहीं लगती पकने में। रस ऐड करने के बाद खीर गाढ़ी होना शुरू हो जाती है। अब हम इसको स्पैचुला से मुसलसल हिलाते रहेंगे और फ्लेम हमने इसका मीडियम रखा हुआ है। खीर गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। खीर को हम मज़ीद 2-3 मिनट और पकाएंगे ताकि ये और थिक हो जाए। खीर हमारी माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। ये देखें, इसकी थिकनेस चेक करें, इसके ऊपर हल्की हल्की बलाई भी आ रही है। खीर माशाल्लाह बहुत जल्दी तैयार हुई है। चूल्हे पे खीर तैयार करने में हमें टोटल आधा घंटा लगा है। फ्लेम में अब इसका ऑफ कर दूंगी। खीर को अब मैं डिश आउट करूंगी एक मिट्टी की प्यारी सी कनाली में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खीर अभी बहुत गर्म है, इसको मैं ठंडा होने दूंगी और ठंडा होने के बाद मैं इस पर गार्निश करूंगी। खीर थोड़ी ठंडी हो चुकी है। अब मैं इस पे क्रश किए हुए बादाम की गार्निश करूंगी। बादाम की गार्निश मैं सारी खीर पे कर दूंगी ताकि ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगे और खाने में तो ये है ही बहुत मज़ेदार। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप उसकी गार्निश कर सकते हैं इस पर। खीर के ऊपर मैंने बादाम की बहुत अच्छी सी गार्निश कर दी है। अब इसके ऊपर मैं चांदी के वर्क लगाऊंगी। वर्क ज़रा एहतियात से लगाएं। टूथपिक से मैं इनको सेट कर दूंगी खीर पे। ये किसी भी स्वीट डिश में बहुत ही अच्छी लुक देते हैं। चांदी के वर्क लगा के मैं इसको 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी ठंडा होने के लिए। 3 घंटे के बाद खीर को मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। अब ये ठंडी हो चुकी है। इसको अब मैं प्लेट में निकालूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। खीर की थिकनेस चेक करें, माशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार खीर तैयार हुई है और बहुत ही कम टाइम में तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। बट किचन फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।